हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है डीएमए गेस्ट पेपर, जहां पे हम लोग हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। तो चलिए उसी कड़ी में आज एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके पास हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जी, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन का पावर m कॉस का पावर n dx। समझ रहे हैं? रिडक्शन फॉर्मूला है नंबर 1 में कि साइन का पावर mx कॉस का पावर nx। ध्यान दीजिएगा, एक रिडक्शन फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन का पावर m कॉस का पावर एंगल में n, यहाँ पे दोनों पावर में है और बड़ा इंपॉर्टेंट है रिडक्शन फॉर्मूला। तो यही चीज तो विदाउट लिमिट है और एक बार इसी में लिमिट लगा करके है 0 से π/2। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिएगा। फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन का पावर mx कॉस का पावर nx dx, और दूसरे में है 0 से π/2 और फिर वही चीज। अब बोला गया कि वेयर m एंड n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, जहां m और n ऑब्वियस है पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज पे बात करें, इस चीज को समझे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो है ना, कुछ 5-6 तरीके से इसमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। ध्यान रहे, और सबका सब सही है, सबका फाइनल जो आंसर होता है, फाइनल आंसर का मतलब कि किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं हम, जैसे मान लीजिए भाई कि कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक ना। अब इस मान लीजिए ये है L, ये है B, तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, कोई कहता है कि B इंटू L। आंसर दोनों तो आंसर तो सेम देगा ना। तो उसी तरीके से समझ पा रहे, ये तो है दोनों L इंटू बी, बी इंटू एल, है तो अलग अलग, पहले L हो रहा है फिर B, पहले B फिर L, पर आंसर दोनों किसी क्वेश्चन पे किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे किसी भी दोनों फॉर्मूले से तो आंसर सेम आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो रिडक्शन फॉर्मूला है, इस रिडक्शन फॉर्मूले के लिए कुछ 5-6 रिडक्शन फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो उसी कड़ी में हम लोग एक कनेक्ट करते हैं, मतलब इस रिडक्शन फॉर्मूला को, इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला हम बनाते हैं एक तरीके से, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, चलिए तो इसीलिए हम बता दिए ताकि आप परेशान ना हो कि किसी बुक में दूसरा देख ले तो परेशान हो जाए, है ना। दोनों सब सही है, 5-6 तरीके हैं, कुल क्लासेस में बताया भी गया है सारा। देखिए कि सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसके लिए ही हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लिमिट वाला बनाएंगे। अगर एग्जाम में आता है ना तो आप डायरेक्ट लिमिट वाला बनाने के लिए इसके आंसर्स को याद रख सकते हैं, या फिर इसको पहले बनाइए फिर लिमिट वाला बनेगा। क्योंकि लिमिट वाला बनाने के लिए या तो इसका आंसर को याद रखना पड़ेगा, उसमें लिमिट लगा देंगे π/2, 0 से π/2, या फिर आप डायरेक्ट उसको बनाने के लिए इसको पहले बनाइए फिर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी शैल कनेक्ट दिस इंटीग्रल, कि इस इंटीग्रल को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं किस इंटीग्रल से। यहाँ m है, m ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह पे n-2 से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब बोलेंगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि भाई रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि चीजों को रिड्यूस कर करके हम लोग सॉल्व करना। तो अब देखिएगा यहाँ m को एज इट इज रहने दे रहे हैं हम, और यहाँ n की जगह पे n-2, तो समझिए आप धीरे धीरे ये n-2, n-4, n-6 होते होते तो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर बचेगा ये, तो फिर साइन का पावर m वाला तो हम पढ़े ही थे प्रीवियस में, वो धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं। और भी अलग अलग तरीके से कनेक्ट करने का होता है तरीका, कि हम लोग क्या करें, वी शैल कनेक्ट दिस इंटीग्रल विथ दिस इंटीग्रल, मतलब इस जिसका रिडक्शन फॉर्मूला में निकाला इसको कनेक्ट करने वाले हैं हम इसके साथ। अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का नॉलेज हो तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि अगर इंटीग्रल 10 वाला हो, कि 10 का पावर nx dx था 0 से π/2 में, तो उसमें in को हम कनेक्ट करते थे in-2 से, याद आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो n वाला है, mn वाला है, उसको mn-2 में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो एक तरीका। तो अब जरा आते हैं, तो भाई कल ये काम हम करेंगे कैसे स्टूडेंट। तो ये काम करने के लिए हमको करना होगा वी टेक, एक क्वांटिटी p लेना होगा खुद से। वी टेक कैपिटल P इक्वल टू साइन का पावर लेमडा प्लस 1 x और कॉस का पावर म्यू प्लस 1 x। अब बोलेंगे ये क्या है जी। तो ये लेमडा जो है ना वो कुछ और नहीं है, लेमडा क्या है और ये म्यू क्या है इसके बारे में समझो। लेमडा जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिसको जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है, इस इंटीग्रल को इसके साथ कनेक्ट करना है ना, उसमें से जो साइन का पावर में, जैसे यहाँ म्यू m है और यहाँ पे भी m है, इस दोनों में स्मॉलर कौन है। तो स्मॉलर भाई m और m सेम ही है, तो स्मॉलर किसी को भी ले लीजिए, दोनों सेम ही चीज है। तो वही है लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या है, स्मॉलर ऑफ 2 इंडिसेस ऑफ साइन। ये दोनों इंडिसेस जिसको जिससे कनेक्ट करना है उसमें से जो स्मॉलर है वो है लेमडा। और म्यू क्या है, जो यहाँ n है और यहाँ पे n-2 है, तो इसमें से जो स्मॉलर है वो है म्यू, मतलब म्यू जब क्या हो जाएगा n-2। यही यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से समझना है कि वी शैल कनेक्ट दिस इंटीग्रल विद दिस इंटीग्रल। इसके लिए क्या करें, वी टेक कैपिटल P का वैल्यू लिया हमने, साइन का पावर लेमडा प्लस 1x, कॉस का पावर म्यू प्लस 1x, वेयर लेमडा एंड म्यू आर द स्मॉलर ऑफ 2 इंडिसेस of sin and cos respectively in the two integral which are to be connected।
लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे साइन और साइन में मिनिमम कौन है, पावर, इंडिसेस मतलब पावर, तो m ही है, तो लेमडा का वैल्यू m, म्यू का वैल्यू यहाँ n और n-2 में, म्यू का वैल्यू n-2। स्टूडेंट जब आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे जैसे ही लेमडा की जगह 1 लिखेंगे, सॉरी लेमडा की जगह जैसे ही m लिखेंगे तो साइन का p का वैल्यू होगा साइन का पावर m प्लस 1x, यहाँ पे n-2 लिखेंगे तो n-2 और यहाँ प्लस 1 है यहाँ पे, तो फाइनली होगा n-1 हो जाएगा। तो देखेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, तो देयरफॉर p इक्वल टू साइन का पावर m प्लस 1x और इनटू में cos का पावर n-1x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल P। आप बोलोगे सर ये P क्या था, हमें तो काम इसके लिए करना था, तो हम करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका रिडक्शन फॉर्मूला आएगा हमारे पास। सबसे पहला स्टेप होगा, आपको पता है कि इसके लिए ना पूरा वर्किंग प्रोसीजर है कि भाई किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, क्या है P, है ना, ये सारा क्लासेस में बताया गया है। अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा, P ऐसा आ गया, उसके बाद लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, क्या आएगा इधर dp/dx आएगा, P का डिफरेंशिएशन dp/dx, इधर क्या होगा जी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। पहले क्या करना है, सबसे पहले मान के चला जाए इसको हमने रख लिया यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल में क्या एक को रखते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन, यही नहीं करते हैं। तो इस स्टेप में क्या कर रहा है, इसको रख ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसको रख लिया हमने यहाँ पे और इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे m+1 आगे, पावर में एक कम, तो m+1 में घटाएंगे तो m आ जाएगा सिर्फ, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन चैन रूल से cos हो जाएगा। तो इसको रखे इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं, साइन का पावर m+1 इसको रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंस क्या होगा n-1 आगे, cos का पावर n-1 में एक और कम करें तो n-2x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्लियर, तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया। हमने इस दोनों प्रोडक्ट रूल, पहले इसको रखे इसका डिफरेंशिएशन और फिर इसको रखे इसका डिफरेंशिएशन, हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझता है। ये देखिए cos का पावर m-1x, ये आप थोड़ा समझिए इस बात को, m+1 यहाँ पे है और cos साइन का पावर m, cos का पावर n, कैसे हुआ पता है, यहाँ पे देखिए जब ये वाला चीज जब अंदर में गुना होगा ना, तो cos का पावर n-1 है और यहाँ पे cos का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, cos का पावर n बन जाएगा, n-1 और यहाँ के पावर 1, एक बेस से m तो पावर ऐड होता है ना, तो n-1 प्लस 1, तो क्या होगा cos का पावर n और यहाँ साइन का पावर m है, तो क्या होगा m+1 साइन का पावर m cos का पावर n बन जाएगा ये। नेक्स्ट आइए, प्लस साइन का पावर m+1 जो था, और यहाँ पे जब ये साइन का पावर m+1 जब इससे गुना होगा तो क्या होगा, साइन का पावर m+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है प्लस में और यहाँ पे +1 एगो है, तो m+1 और +1 m+2 और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर होगा तो माइनस n-1 साइन का पावर m+2 cos का पावर n-2x। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम और करते हैं। देखिए m+1 एज इट इज, साइन का पावर m cos का पावर n ये एज इट इज हो गया, माइनस n-1 ये ठीक था। अब इसको दो जगह तोड़ते हैं हम, साइन का पावर m+2 था ना, तो साइन का पावर m और क्या करते हैं साइन का पावर 2, ये दोनों मिल करके यही ना है जी, साइन का पावर m+2 यही है, साइन का पावर m साइन का पावर 2 एक ही बात है दोनों, साइन का पावर m+2 और साइन का पावर m साइन का पावर 2 बेस से पावर ऐड होकर यही बन जाएगा और ये एज इट इज है। आप बोलेंगे इससे बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि अब हम साइन के पावर 2 को कॉस में तोड़ लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी सेम ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इधर वाला सेम, बस साइन के पावर जो है 2x है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, ये पूरा चीज एक बार 1 से गुना होगा, और ध्यान रहे ये भी गुना होगा साथ में, एक ही बात हुआ ना कि n-1 साइन का पावर x और यहाँ पे cos का पावर n-2x, फिर यही चीज एक बार इसके साथ होगा तो ये साथ में ये भी आएगा। ये बात समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा और आता है डिटेल में देखते हैं हम लोग। m+1 एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए इसको गुना, इसको लेके चल रहे हैं, इसको गुना किया हमने 1 से, तो क्या होगा माइनस n-1 साइन का पावर mx और इंटू 1, तो वही है, और फिर साथ में ये भी हम लेके आएंगे, इसको भी गुना कर रहे हैं, तो ये cos का पावर n-2x, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अब जब आप इसको लेके सेम वही चीज को जब इससे गुना करना चाहेंगे आप करिए, माइनस और यहाँ का माइनस प्लस कर देगा, n-1 ठीक है, साइन का पावर m ठीक है, लेकिन अब जैसे यहाँ cos का पावर ये भी तो गुना होगा इसके साथ, तो cos का पावर n-2 और cos का पावर 2, cos का पावर n-2 और cos का पावर 2, n-2 और प्लस 2 कैंसिल, सीधे बचेगा cos का पावर n। तो मुझे लगता है कि अब बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब आप जरा नोटिस करिए, यहाँ पे ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको कि साइन का पावर m cos का पावर n यहाँ भी है,
साइन का पावर m कॉस का पावर n यहाँ भी है, बस क्या करना है, कॉमन कर देना है। साइन का पावर m कॉस का पावर n कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा m+1 और यहाँ बचेगा n-1, m+1 और यहाँ n-1, ठीक। और बाकी ये वाला एज इट इज रख देते हैं कि साइन का पावर m कॉस का पावर n-2 एज इट इज, नो चेंजेस। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए +1 -1 गया, बचे कितना m+n, साथ में ये और माइनस ये। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या कि dp/dx इक्वल टू m+n साइन का पावर m कॉस का पावर n माइनस n-1 साइन का पावर m कॉस का पावर n-2। तो अब क्या करेंगे भाई, ये तो dp का वैल्यू ये आ गया, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जरा ध्यान से, p का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ p बचेगा। समझे, देखिए अगर यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे कर दें, इस चीज इस पूरे dp/dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो dx गया और फिर dp का इंटीग्रेशन p आ जाएगा। तो वही चीज अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो क्या इधर हो जाएगा p, इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इधर हो जाएगा p और इधर क्या होगा m+n और इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल m+n, इंटीग्रेशन का सिंबल sin का पावर m cos का पावर n dx, यहाँ पे n-1 बाहर और इंटीग्रेशन का सिंबल ये। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट बस यही हो गया अपना रिडक्शन फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। p का वैल्यू कुछ और नहीं था स्टूडेंट, p का वैल्यू था sin का पावर m+1x cos का पावर n-1x। कहाँ से p का वैल्यू देखिए, sin का पावर m+1 cos का पावर n-1, तो p का वैल्यू sin का पावर m+1 cos का पावर n-1, ठीक। m+1 यहाँ पे ये एज इट इज और ये पूरा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई चेंजेस नहीं करा हमने। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या स्टूडेंट इसको हम इधर ही रहने देते हैं? देखिए जरा ध्यान से, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, इस चीज को हम उधर भेज देते हैं इधर, तो क्या होगा, इस चीज में वो वाला आकर के प्लस हो जाएगा इधर, तो बचेगा क्या, m+n इंटू में दिस बराबर हो जाएगा दिस प्लस का दिस। तो हम बोल सकते हैं कि m+n इंटू इंटीग्रेशन साइन का पावर m कॉस का पावर n बराबर होगा इस साइन का पावर m। तो वही चीज हम लिख रहे हैं कि m+n और साइन का पावर m कॉस का पावर n x dx इंटीग्रेशन जो वो बराबर होगा साइन का पावर m+1x ये इंटू में कॉस का पावर n-1x और फिर ये चीज प्लस हो गया है इधर जाकर के n-1 और ये चीज पूरा प्लस में हो गया है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब m+n तो इधर चाहिए नहीं था हमको, उधर भेजेंगे डिवाइड में, तो ये m+n इसके नीचे भी और m+n इसके नीचे भी। तो फाइनली स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि साइन का पावर mx कॉस का पावर nx dx जो हो गया उसका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, कॉस साइन का पावर m+1x कॉस का पावर n-1x बाई m+n और प्लस n-1 बाई m+n और ये पूरा एज इट इज। तो ध्यान रखिए, आप एक चीज नोटिस किए कि हम पहले ही डिसाइड कर लिए थे क्वेश्चन में कि हम इस वाले रिडक्शन फॉर्मूला को इससे कनेक्ट करना है, m और n-2 से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और वही किए भी हम। देखिए यहाँ पे mn है और कनेक्ट किससे किए हैं, mn-2 से कनेक्ट किए हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला विदाउट लिमिट। अगर आपसे क्वेश्चन रहता है कि सिर्फ यही वाला निकालिए तो आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही अपना आंसर, ये अपना आंसर है, अरे बस समझ गए। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक बात का जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे और हम बोलेंगे क्या कि लेट नंबर 2, अगर एग्जाम में लिमिट वाला आए तो नंबर नहीं देंगे, बस कंटिन्यू चलते रहेंगे, लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेट i mn इक्वल टू i mn मतलब यहाँ वाला m और यहाँ वाला n को देख करके mn हुआ और ये इंटीग्रल 0 से π/2 को हम i से डिनोट करना चाह रहे हैं। इस पूरे इंटीग्रल को विथ लिमिट 0 से π/2 i mn को हम डिनोट करना चाह रहे हैं i m, n से। हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू i mn, हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास अभी तुरंत था जी, इस टोटल का वैल्यू ये चीज था हमारे पास, हमने लिखा कि साइन का पावर m कॉस का पावर n x dx का वैल्यू ये है, हमने अभी अभी तुरंत निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाला है हमने, ठीक है जी। अब लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ, तो 0 से π/2 इस पे भी लग जाएगा और इस पे लिमिट लगेगा तो इस पे भी यहाँ पे ऐसे 0 से π/2 लगेगा, n-1 m+n बाहर और इस पे लिमिट लगेगा 0 से π/2 एज इट इज, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही लोग एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट जैसे ही π/2 आप पुट करेंगे यहाँ पे कॉस में, कॉस π/2 cos 90 वैल्यू कितना 0, cos 90 वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग खत्म कर देगा। फिर लोअर लिमिट में जब यहाँ पे आप पुट करेंगे साइन 0, तो साइन 0 मतलब 0 टोटल को खत्म कर देगा। तो फाइनली अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 - 0 हो जाएगा। तो ये वाला लिमिट तो इतना बड़ा सा जो दिख रहा था वो खत्म हो गया, 0 - 0 हो गया। बाकी n-1 बाई m+n है और ये पूरा है एज इट इज। तो अब एक बात है, इसको हम तुरंत क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत हमने बोला था कि अगर m n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं i m, n लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i m, n-1 लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं i m, n, इसको लिख सकते हैं i m, n-1 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यही चीज हम फाइनली जो अपना आंसर आ गया तो हम बोलेंगे कि दैट इज i m n इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया तो लिखेंगे i m n इक्वल टू n-1 बाई m+n 0 से π/2
और यहाँ पे इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो आई एम सही है और n की जगह पे n-1 है बस। सॉरी n-1 है क्या, n-2 है, तो लिखेंगे आई एम एन इक्वल टू क्या है कि आई एम एन इक्वल टू n-1 बाई m प्लस n और यहाँ पे आई एम कॉमा n-2, तो विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, यही है अपना रिडक्शन फॉर्मूला जी, ठीक है ना, यही अपना रिडक्शन फॉर्मूला है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई और करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई क्या करेंगे, थोड़ा सा और कर देंगे सिंप्लीफाई हम लोग। अब यहाँ से ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत मजेदार चीज है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। देखिए आई एम एन इक्वल टू ये आ गया, लेकिन ये कब आया है, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि जब आप इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं तभी आया है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप दूसरा को दूसरा से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो नहीं आएगा यहाँ पे, तो अलग आता। तो फिलहाल आया है आई एम एन इक्वल टू ये चीज आ गया है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ एम है ना, तो यहाँ एम है और यहाँ पे एम है, यहाँ एम एम एम, अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे 2 रहता, 3 रहता तो 3 3 3, 4 रहता तो 4 4 4, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बदलाव कहाँ पे है, n है तो यहाँ पे प्लस में n हो रहा है, नो चेंजेस, जो है वही प्लस पे हो रहा है यहाँ पे। अच्छा फिर यहाँ पे क्या है, जो है उसमें से 2 घट रहा है, यहाँ पे ऊपर में 1 घट रहा है, इधर में 2 घट रहा है। अब यही तो सीखना है, फिर से समझते हैं इस लॉजिक को ताकि हम आगे बात कर पाए। देखिए आई एम कॉमा अगर n रहे तो क्या होगा, n है तो ऊपर में 1 कम और यहाँ पे 2 कम, 1 कप 2 कप, m में कोई बदलाव नहीं। अगर हम यहाँ पे बोले सिमिलरली जिस तरीके से हमने आई एम एन का वैल्यू निकाला है, तो अब यहाँ पे इस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने प्रीवियस में क्वेश्चन में भी देखा होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सेम वही काम करेंगे। इसी तरीके से आई एम एन आपने देखा कि यहाँ पे जो है उसमें से 1 कम फिर लास्ट में 2 कम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिमिलरली आई एम एज इट इज है n-2, चूंकि मुझे इसी का वैल्यू निकालना था तो हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आई एम एन, तो यहाँ पे जो है उसमें से 1 कम, तो n-2 में से 1 और कम करेंगे तो n-3 हो जाएगा, और जो है फिर 1 और कम, मतलब जो है उसमें से 2 कम, n था तो n-2, तो यहाँ n-2 तो n-2 और घटेगा तो क्या होगा, n-4 हो जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है बात। आई एम n-2 में क्या होगा, n-2 है तो ऊपर में n-3, नीचे में m प्लस n-2। देखिए जरा ध्यान से, जो है n था तो वही दोनों, बस जो यहाँ पे रहता है वही दोनों नीचे प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे जो 2 है वही 2 यहाँ पे प्लस हो गया है, और ऊपर में 1 घटता है n में से और यहाँ पे 2 घटता है। फिर इस तरीके से अब m n-4 निकालोगे तो क्या होगा, n-5 ऊपर में और नीचे में दोनों का प्लस, और फिर यहाँ पे आई एम n-6 एंड सो ऑन। आ रहा बात समझ में। तो इसी तरीके से बच्चों ये बात तो सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आई एम कॉमा एन लेकर के चलेंगे तो क्या था फॉर्मूला जी, n-1 बाई m प्लस n आई एम n-2। आप लोग सर ये हम नहीं लिखना चाहेंगे, इसके जब इसका वैल्यू निकाले हैं ना उसको रखिए, क्या होगा वैल्यू इसका कि जो है उसमें से 1 कम n-3 बाई m प्लस n-2, नीचे में दोनों का सम फिर आई एम n-4 हो जाएगा। तो वो लिखते वही चीज, इसके जगह पे जो वैल्यू निकाले वो ला के रखा हमने, आई एम एन इक्वल टू ये एज इट इज, इसके जगह पे इसका वैल्यू लाए हैं, तो n-3 बाई m प्लस n-2 आई एम कॉमा n-4। आप कहेंगे सर इसको क्यों रखे, इसका भी वैल्यू लाइए, इसको मिला के वैल्यू रख सकते हैं। तो आई एम कॉमा n-4 का वैल्यू क्या होगा, n-5 नीचे में m प्लस n-4 इंटू में आई एम n-6। अब ये जो हम कर पा रहे हैं ना आपको करना चाहिए, तो फाइनली आई एम एन का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो रिडक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ लेकर के आए हैं उसमें n बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जी। ये जो n है, ये जो n है, n बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों रोल प्ले कर रहा है, n पहले क्या हुआ था, n-2, n-4, n-6, n-8, n-10, n- एंड सो ऑन, तो मतलब ये n ही घट रहा है, n ही घट रहा है। क्या घट रहा है, n ही घटने का काम कर रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि n घटते घटते या तो क्या होगा लास्ट में आई एम 0। देखिए मान लीजिए अगर n के जगह पे हम n के जगह पे मान लीजिए इवन दे दिए, अगर n की जगह पे इवन दे दिए तो इवन में से ये घटते इवन घटते घटते लास्ट में आई 0 तक पहुंचेगा, आई एम कॉमा 0 तक पहुंचेगा, n की जगह पे 0 हो जाएगा। देखिए n यहाँ n में से 2 घटा, n में से 4 घटा, n में से 6 घटा, n में से अगले में 8 घटता है, n में से 10 घटता, तो घट रहा है इवन नंबर। तो अगर यहाँ n की जगह पे इवन दे देंगे तो लास्ट में आई एम तो बचेगा और n की जगह पे 0, आई एम कॉमा 0 हो जाएगा, वो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड दे देंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑड दे देंगे n की जगह पर तो क्या होगा, वो घटते 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 लास्ट में आई एम कॉमा 1 बचेगा, जिस तरीके से साइन वाले में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आपको ये वाला जरूर देखना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन जरूर पहले कर लेना चाहिए, उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया इस क्वेश्चन में। ठीक, तो बात आ रहा है समझ में। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 केस बन रहा है, किसके लिए,
तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा कि n ही दो केस बना रहा है कि अगर n इवन होगा तो लास्ट में i m 0 तक जाएगा, और अगर ऑड होगा तो i m 1 तक जाएगा। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे कि नाउ केस 1 व्हेन n इज इवन, तो अगर n इवन होगा तो ये जाते 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 कहाँ तक 3/m+4 1/m+2 कहाँ तक i m 0। अब बोलोगे ये कैसे आया जी, तो हमने क्लासेस में भी बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स लेकर के समझाया है कि ये कहाँ से आता है ना। इसके जस्ट पहले आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या होता था, दो कम, उससे जस्ट एक पीछे एक कम होता था और फिर नीचे में एज इट इज, मतलब दो, यहाँ पे जो n है उसमें से एक कम, उससे एक और कम, तो मतलब दो है यहाँ पे n की जगह पे दो है तो ऊपर में एक कम, एक हुआ, फिर एक और कम यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे n 4 है तो ऊपर में एक कम और आगे, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से n के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं कि यहाँ से एक ऊपर अधिक और इसके नीचे एक और अधिक, जैसे इधर से कि यहाँ जो था उसमें से एक कम फिर और एक कम, तो उल्टा भी तो आ सकता है कि यहाँ जो है उससे एक अधिक फिर उससे एक और अधिक, और ये m में तो कोई बदलाव नहीं था। समझ रहे हैं बात। तो ये था कि जब n अगर इवन होगा तब तो i m 0 हो गया, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है जी, यहाँ तो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं ना, इसका हम वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू हम अलग से निकाल के ला करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। समझे मेरी बात। मैंने क्या बताया कि n के लिए दो केस आएगा कि n इवन तो लास्ट में i m 0 तक, n अगर ऑड में से इवन घटते घटते लास्ट में तो 1 तो बचेगा ही। तो वही चीज, तो हमने वही कहा कि दो केस बन रहा है। तो क्या हमने लिखा कि यहाँ पे अगर n इवन होगा तो यहाँ पे i m 0 तक, तो आइए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। now i m 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 से π/2 साइन का पावर m है तो साइन का पावर m, ठीक है, कॉस का पावर 0 0 n के जगह पे n जहाँ था वहाँ कॉस का पावर 0, जहाँ n था वहाँ पे 0, तो कॉस का पावर 0 मतलब खत्म भाई, किसी का पावर 0 मतलब 1 ना, तो वो तो खत्म। तो सीधा बचेगा साइन का पावर mx dx बचेगा। क्या बचेगा, साइन का पावर mx dx बचेगा। तो भाई फाइनली जो आ गया आंसर, अगर n इवन रहा तब, ध्यान से सुनिएगा, मेन जो केस है वो n ही है, n ही सब चीज बताता है। तो अगर i m n, अगर n इवन है आपका तो आंसर कहां तक जाते 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 कहां तक जाइए, 0 से π/2, क्योंकि भाई i m n का वैल्यू क्या आ गया, i m 0 का वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ साइन आ गया, इसका वैल्यू सिर्फ साइन। तो हम बोलेंगे कि अगर n इवन हुआ तो आप जाते जाते यहाँ तक 0 से π/2 साइन का पावर mx dx तक जाइए, सिंपल, ठीक है। अब लेकिन बोलेंगे कि सर साइन का पावर में भी तो दो गो केस था कि अगर साइन का पावर m, यहाँ वाला m अगर इवन और ऑड रहे तो अलग अलग होता था आंसर। याद करिए प्रीवियस का वो क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर साइन का पावर m, यहाँ पे m इवन हो, देखिए कैसे होता है, m-1/m, m-3/m-2, m-5/m-4, कहाँ तक 1/2 π/2। अगर m इवन रहा तब, यहाँ पे m है, अगर m देखिए यहाँ पे पावर m है, अगर ये वाला m इवन रहा तो ये होगा आंसर, मतलब सेम m-1/m, m-3/m-2 चलते देखा 1/2 π/2 तक m इवन के केस में, ऑड के केस में सेम 2/3 × 1 तक। तो अब आप कहेंगे कि सर ठीक है n इवन है तो यहाँ तक तो आंसर आ गया, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसके यहाँ पे दो बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। कौन सा, एक बार ये वाला कि m जब इवन होगा तब, और एक बार ये होगा ऑड तब, m ऑड होगा तब। तो हम लिखते हैं आगे चलकर क्या लिखे जरा देखिए, हमने लिखा कि नाउ तो आई एम एन का जो वैल्यू होगा, ये वाला जो इसका आंसर होगा, ये चलते चलते जाएंगे और यहाँ पे दो को लेकर के चलेंगे। दो को क्यों लेंगे, क्योंकि एक अगर m इवन रहा, मेरी बात को समझिए, यहां से यहां तक तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे होगा दो हिस्सा होगा। अगर ध्यान से सुनना है कि ये सब किसके लिए हो रहा है, n के इवन केस के लिए, n के इवन के अंदर आ चुके हैं अब हम, उसके अंदर आने के बाद देखिए कि यहाँ पे फिर से दो को बन रहा था। तो हमने बोला कि अगर m इवन है तो इसके साथ ये गुना होते होते यहाँ आएगा, और इसके साथ वाला गुना कौन होगा, इवन वाला गुना होगा, और अगर m ऑड होगा तो ऑड वाला गुना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है कि आई एम एन का वैल्यू होगा m-1/m+1, ये जो चल रहा था n-1/m+n, n-1/m+n, ये था लिखा हमने, n-5/m+n-4 एज इट इज था, चलते गया कहाँ तक 3/m+4 1/m+2, 3/m+4 1/m+2 यहाँ तक गए। अब यहाँ पे था इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन वाला, तो हमने बोला कि अगर m इवन लेंगे तो वह m-1/m, m-3/2 कहा तो 1/2 π/2 तक लिख दीजिए, इवन के केस वाला सिर्फ ले लीजिए। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे ये फॉर्मूला था, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया यहाँ तक, उसके बाद अगर m मान लीजिए ऑड है, ये ऑड वाला ले लीजिए m-1/m, m-3/2 कहाँ तक 2/3 × 1 तक, m इज ऑड। तो फाइनली स्टूडेंट क्या कंक्लूजन निकला अपना कंक्लूजन ये निकला कि अगर n इवन है, अगर शुरुआत का ध्यान दीजिए, अगर n इवन है, यहाँ वाला अगर n इवन है तो यहाँ तक पहुंचेंगे हम, यहाँ तक पहुंचेंगे, n इवन है तो यहाँ तक जाएंगे,
और उसके बाद इसके लिए फिर m के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले n को देखना है, उसके बाद उसके अंदर देखेंगे m को। तो इस तरीके से फाइनली IMN का वैल्यू ये आ गया। और नेक्स्ट जब बात करेंगे जब n ऑड हो तब भाई क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ पे n इवन था तो I 0 हो रहा था, अगर ऑड होगा तो IM 1 हो जाएगा। व्हेन केस 1 तो क्या होगा, तो व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो IM n जो आएगा चलते 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 कहाँ तक, IM 1 तक पहुंचेगा। ये क्लियर बात, 1 तक पहुंचेगा। अब भाई नेक्स्ट आ जाइए नीचे, अब हम क्या बोलेंगे, IM 1 का वैल्यू निकाले तो 1 का मतलब क्या जी, 0/2 sin का पावर m cos का पावर 1x dx। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट के रूप में। क्लियर ना, तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, तो दिस इज इक्वल टू 0/2 sin का पावर m, ठीक था, ठीक है। यहाँ पे cos x dx को पता है क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ sin x। मतलब क्या, देखिए अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन dx। ये तब होता है जब आपको बोला जाता है कि आर्बिट्री वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिसे हम कह सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। तो देखिए अगर इसका वैल्यू ये है तो इसके जगह ये भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने करा है यहाँ पे कि cos x dx है ना, उसके जगह लिखा है d of sin x। और पता है इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट, हालांकि हम प्रीवियस में भी क्वेश्चन बताए हैं, जैसे हमें पता है कि अगर x स्क्वायर रहे और यहाँ पे ऑपरेटर में x रहे, यहाँ पे वेरिएबल x और यहाँ ऑपरेटर x, तो आंसर होता था x³ 3। उसी तरीके से यहाँ पे साइन है, साइन का पावर कुछ है और यहाँ पे ऑपरेटर में साइन है, तो आंसर क्या होगा कि साइन का पावर जो है उसमें वो अधिक और बाई वही, और फिर 0/2 लिमिट। हालांकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं इस चीज को, फिलहाल हमने ये कर दिया। फिर अब अपर लिमिट पुट करके sin π/2 वैल्यू 1, लोअर लिमिट 0, तो फाइनली क्या 1/m+1 और लोअर लिमिट 0, तो फाइनली आ गया IM 1 इक्वल टू 1/m+1। अब इसमें m इवन और ऑड के लिए कोई केस ही नहीं बना। फर्स्ट वाले में n अगर इवन है तो दो केस बनेगा, ऑड में नहीं बना, तो ऑड में फाइनली हो गया IM, n के लिए क्या हो गया, ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए IM1 की जगह पे 1/m+1 आ गया। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पे किस किस तरीके से देखा, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर n इवन है, अगर n इवन है तो m के लिए दो केस है, इवन और ऑड, और अगर n ऑड है तो फिर उस केस में m इवन हो और m इवन हो m ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा बात समझ में, तो एक बार थोड़ा सा जस्ट रिकॉल करवा देते हैं आपको यहाँ पे कि देखिए यहाँ जो चलते चल n हमने देखा कि n अगर इवन है तो IM 0 आ रहा था, IM 0 मतलब पूरा का पूरा ये, तो मतलब यहाँ से फिर दो केस देने लगा हमको। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे m n की जगह पे ऑड हुआ तो ऑड में दो केस नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आ जा रहा था, यहाँ पे IM 1 का वैल्यू ये आ जा रहा था, तो कोई दो केस नहीं दे रहा है हमको। फाइनली हम जब लास्ट में जाएंगे आंसर लिखने तो हम लिखेंगे दस वी हैव, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है कि IMN का जो वैल्यू है वो चलते गया चलते गया चलते गया m-1 कहाँ तक, 1/2 π/2 तक, इवन का केस में। कि क्या है ये, व्हेन n इज इवन एंड m इज इवन, कि n इवन और m इवन हो, समझे बात, कि n का इवन के अंदर m इवन। फिर दूसरा चलते गया चलते गया चलते गया कहाँ तक, n इवन और m ऑड, ऑड मतलब 2/3 1 तक। और तीसरा केस और सबसे अंतिम, n अगर ऑड था, आपका n जो है वो अगर ऑड था स्टूडेंट्स, ऑड में तो कोई बात ही फर्क नहीं पड़ा, ऑड में कोई मुझे रिजल्ट ही नहीं दिया दो केस देने वाला। n अगर इवन था तो दो केस रिजल्ट वाला देने वाला मिला, ये दोनों मिला, लेकिन अगर n ऑड था तो नहीं मिला। n अगर, ये ध्यान दीजिएगा, अगर n इवन था तब ये दो केस मिल रहा था, लेकिन अगर n ऑड था तो दो केस नहीं मिला। उस केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता m क्या है, इवन है ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज हमने लिखा है कि व्हेन n इज ऑड, ये वाला केस, n इज ऑड एंड m इज इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली ये था अपना कंप्लीट डिस्कशन, और अगर अभी भी कभी कहीं पे डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को, इसी क्वेश्चन को क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं रिवीजन में, थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड भी है, थोड़ा सा स्पीड भी है, और अगर कहीं पे डाउट्स आ रहा हो तो बिल्कुल पूछिए, हम इसको फिर से बताएंगे। अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही, लेकिन आप लोग के लिए एक जानकारी है कि आप हमारे साथ अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत मिनिमम फी में कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ कोर्सेज ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्शन हो गया, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हमेशा गाइड करते रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार जरूर हमारा चैनल विजिट करिए यूट्यूब पे, और एप्लीकेशन तो उम्मीद है आप इंस्टॉल कर ही रखे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।